अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको हैप्पी मेरी क्रिसमस। आज क्रिसमस का दिन भी है, आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह भी है। तो क्यों ना हम आज हम आहंगी की बात करें, और जब हम आहंगी की बात करते हैं तो हमें फिर छोटे सूबों को साथ लेके चलना है। और जो छोटी पार्टीज़ हैं इस वक्त नेशनल असम्बली के अंदर, उनके बहुत बड़े मसाइल हैं। कोalition पार्टनर्स हैं, ये छोटी पार्टीज़ हैं मगर मसाइल इनके बड़े हैं, इनको भी सुनना बहुत ज़रूरी है। हम रोज़ आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है वो सुनाते हैं, मगर ये बहुत अहम हो गया है कि हम आपको इत्तेहादियों का और जो बड़ी जमातें हैं, अहम जमातें हैं पार्लियामेंट का, उनका भी जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखें। नाज़रीन, बहुत सारे अहम जो मामलात हैं वो अब नेशनल असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर आने हैं। जिस तरह के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से जो कानून साजी होनी है वो पार्लियामेंट के अंदर होनी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के टेन्योर की बात जो है वो पार्लियामेंट ने अब तय करनी है। फिर मुशर्रफ साहब के अगर आप इशू को देखिए तो उसके अंदर MQM ने और PMLQ ने ये वाजे जो पोजीशन है वो ले ली है कि मुशर्रफ साहब के हवाले से जो इस वक्त वर्डिक्ट आया है उन्होंने उनका दिफा किया है, मुशर्रफ साहब का दिफा किया है। मगर BNP मेंगल इसके बारे में क्या सोचते हैं और JUIF इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि JUIF आपको याद होगा कि माजी में उन्होंने मुशर्रफ साहब के साथ काम भी किया है, वो भी बात इस वक्त वाज़े नहीं है। फिर आज शेख रशीद साहब ने जनाब इमरान खान वजीर आज़म साहब को एक लक़ब दिया, उन्होंने कहा कि वो एहतसाब खान है। तो एक जो एहतसाब का सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू किया था, उसको इत्तेहादी जमातें और जो बड़ी जमातें हैं, अहम जमातें हैं नेशनल असम्बली में, वो इसको कैसे देखती हैं, ये भी बहुत अहम है। नाजरीन, आज एक अहम बयान शहरियार अफरीदी साहब ने भी दिया, और आपको याद होगा कि उन्होंने राना सनाउल्लाह के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे कि उनके खिलाफ बहुत सारे ऐसे शवाहिद हैं जिनके नतीजे के अंदर उनको सख्त सज़ा होगी मंशियात के केस में। उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, उन्होंने नेशनल असम्बली में भी बयानात दिए, मगर जब राना सनाउल्लाह साहब की बेल हो गई और कोई शवाहिद सामने नहीं आए तो उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ट्रायल के स्टेज के ऊपर हम ये सब जो शवाहिद हैं आपके सामने रखेंगे। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ये वैसे भी मौसम जो है जमानतों का मौसम है, और मेरे साथ से एक चीज जोड़ी गई कि वीडियो 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 पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने फुटेज किसी जगह पे मेरे एक चीज इस्तेमाल की, फुटेज, उसको अजीब तरीके से पेश कर दिया गया। जब मैंने कहा कि मैंने जान अल्लाह को देनी है, उसका भी मजाक उड़ाया गया। एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड, हर चीज अदालत के अंदर होगी। खुदा के लिए इसको मीडिया ट्रायल ना बनाएं। तो नाजरीन, ये जो एहतसाब की बहस है ये रोज़ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान देखते हैं, मगर मैं आपको बता दूं कि सिंध से जो MQM है उनकी कौमी असम्बली में 60 सीटें हैं, बलूचिस्तान से BNP मेंगल की जो है वो 4 सीटें हैं, फिर MMA की कुल मिला के 16 सीटें हैं नेशनल असम्बली के अंदर, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की 5 सीटें हैं। तो अगर इत्तेहादी जो है वो कभी भी हुकूमत का साथ छोड़ दें तो फिर हुकूमत के लिए हुकूमत करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन अहम मौज़ूआत पर उनकी राय जानना बहुत ज़रूरी है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जहांज़ेब जमालदीनी, जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सेनेटर हैं, वो सेनेट की इंसानी हकूक़ और रेलवे की कमेटी के मेंबर हैं। इधर लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं कामिल अली आगा साहब, उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से है, वो सेनेटर रह चुके हैं। फिर मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह हमें JUIFA के से ज्वाइन कर रहे हैं, मरकज़ी लीडर हैं और धरने के दिनों में काफ़ी सरगर्म भी रहे और वो हिरासत में भी उनको लिया गया था, आपको अगर याद हो। उसके अलावा हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सेनेटर मियां मोहम्मद अतीक साहब हैं, उनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है और वो सेनेट में दाखिला और खारजा कमेटी के मेंबर हैं। सबसे पहले डॉक्टर जहांज़ेब जमालदीनी साहब, आपसे शुरू करती हूँ, चूँकि बलूचिस्तान का नंबर हमेशा आखिरी में आता है तो आज पहले क्यों ना आ जाए। ये जो आप मामला देख रहे हैं एहतसाब का, और इसके अंदर हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब की कल बेल हो गई, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब की बेल हो गई, और मिफ्ता इस्माइल के केस के अंदर तो ये भी सामने आया कि जब तक वो जेल के अंदर थे अगस्त से लेकर अब तक तफ्तीशी अफसर ने उनकी तफ्तीश ही नहीं की। तो आप इस एहतसाब के अमल को कैसे देख रहे हैं? एहतसाब जो है हम खुद भी चाहते हैं कि एहतसाब हो और निहायत ही शफाफ अंदाज में हो। एहतसाब तमाम मकतब फिक्र के लोगों को की हो और बिला इम्तियाज तमाम जितने भी गवर्नमेंट पार्टी के
और खासकर अपोजिशन सबकी होनी चाहिए। लेकिन लिटरली चूंकि मैं पीटीआई की अलाई की हैसियत में ये कहता हूँ कि मुझे जो है ना इस एहतसाब पे थोड़ा सा शक, इसलिए अगर एहतसाब करना हो तो उसे जो है ना आप उसमें इंतकामी कार्रवाई की बू नहीं आनी चाहिए, निहायत ही शफाफ होना चाहिए। इसमें आ रही है, खासकर जी इस एहतसाब में आ रही है, ये जो एहतसाब हो रहा है इसमें आपको इंतकामी इस एहतसाब में मुझे थोड़ी सी इंतकामी जो है ना, जैसे कि किसी से इंतकाम लेना मकसूद हो, उसकी जो है स्मेल आ रही है। जमाल दीनी साहब, आपकी वाज़ेह राय हम चाहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर आज शहरियार अफरीदी साहब ने कहा कि जी मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए, मगर उन्होंने ही, आपको याद होगा, पहले आके नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर भी, फिर टॉक शोज़ के अंदर भी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, जहां उन्होंने कहा कि माउंटेन्स ऑफ एविडेंस है राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ और हम उनकी कार को काफ़ी देर तक फॉलो करते रहे। तो फिर मीडिया ट्रायल अगर हो जाता है एक सियासतदान का और बाद में उसको बेल हो जाती है या कि उसके केस में उसको कुछ नहीं मिलता, तो फिर सियासतदान की क्रेडिबिलिटी तो सब कुछ होती है, उसकी इज्जत का जनाजा नहीं निकलता क्या? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपने सब्सटेंशियल एविडेंसेस राना सनाउल्लाह के खिलाफ देने से आप कासिर रहे, इसलिए उनको बेल आउट हो गए, इट डज मीन कि आपके पास जो है ना प्रॉपर सबूत थे नहीं। अगर आपके पास प्रॉपर सबूत होते तो आप उसे जो है ना उसकी चालान पेश कर लेते, उसे ट्रायल कर लेते नैब में। अब रही बात यह है कि हमारे यहाँ जो है ना, मैं आपकी जाने फिर से आऊंगी जमाल दीनी साहब। कामिल अली आगा साहब, इधर पंजाब के अंदर भी आपकी हुकूमत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत है, मगर बहुत सारे लोग अब ये सवाल कर रहे हैं, सिर्फ सियासतदानों के ऊपर सवाल नहीं कर रहे। फिर आपको पता है कि LNG बिजनेस मैग्नेट इकबाल ज़ैड अहमद, उनको भी हिरासत में लिया गया था सितंबर 4 को। उनकी फैमिली का ये मौक़िफ़ है कि जी उनको साइलेंट हार्ट अटैक्स भी हुए, मगर उनको सिर्फ 30 मिनट की तफ्तीश का सामना करना पड़ा। तो फिर आप लोगों को जब उठा लेते हैं, उनके ऊपर चार्जशीट भी नहीं फ्रेम कर पाते और बाद में 6-6 महीने के बाद बताया जाता है कि जी कोई चार्जेस ही नहीं हम ला रहे, इतने सबूत ही नहीं कि हम चार्जेस फ्रेम करें, तो उससे एहतसाब का जो अमल है उसके ऊपर काला धब्बा नहीं लगता? देखें, इसमें कोई शक नहीं कि एहतसाब का अमल जो है वो साफ और शफाफ होना चाहिए और उसके लिए एहतसाब का अदारा जो है इंतहाई इंडिपेंडेंट होना चाहिए और नज़र भी आना चाहिए। तो इस वक्त बाज़ औक़ात तो ऐसे लगता है कि नैब जो है बड़ा बाख्तियार अदारा है, लेकिन जब इस किस्म के अमल होते हैं कि एक अरसा गुजरने के बाद भी सबूत सामने नहीं लाए जाते या किसी वजह से अदालतें ये कहती हैं कि जी ये तर्ज अमल जो है वो ठीक नहीं है और अदालतें उसके अंदर मुदाखलत करती हैं और करके फिर बेल आउट भी करती हैं, तो ये तासर जो है वो इससे अच्छा तासर कायम नहीं होता। हालांकि जो एहतसाब का कानून है वो बड़ा वाज़ेह है, वो किसी स्टेज पे भी किसी को गिरफ्तार कर सकता है। मगर देखे ना, चूंकि आप कोलिशन पार्टनर्स हैं और आप मिल के इकट्ठे हुकूमत कर रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमजोर होती है तो इनएडवर्टेंटली आप भी कमजोर हो जाते हैं यकीनी तौर पे। तो फिर आपके अंदर भी तो कोई मामलात होंगे। आफ्टर ऑल आप लोगों की मिनिस्ट्री आप लोगों ने शेयर की हुई कि आपने डिस्कस किया होगा कि अगर ये एहतसाब का मामला जा रहा है तो किस तरफ जा रहा है, कोई इस तरह की कोई बात हुई है? देखें, चौधरी शुजात साहब इस मामले में बड़े वाज़ेह बयान भी दे चुके हैं और उनका मौक़िफ़ भी बड़ा वाज़ेह है। वो तो हमेशा इस बात पे जोर देते हैं कि एहतसाब जो है वो सबका होना चाहिए और बड़ा शफाफ किस्म का। तो नैब के तहत होना चाहिए? नहीं, नैब भी बाख्तियार होनी चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं है। उसके अंदर जो है वो इख्तियार मौजूद भी है कानून के अंदर और वो बाज़ औक़ात इस्तेमाल करते हुए नजर भी आता है। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी, लेट मी पिन यू डाउन ऑन दिस, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ इसको कैसे देखती है? आप जो काम करना चाह रहे हैं, हम आहंगी क्रिएट करना चाह रहे हैं, चौधरी शुजात हमेशा रिकंसिलिएशन की बात करते थे, इकट्ठे मिलके काम करने की बात करते थे, उसका क्या हो रहा है? देखिए, इसमें तो आपने देखा कि हमारी रिजर्वेशन जो है वो वजूद है कि मुशावरत जो है उसके अंदर तसलसल नहीं होता, यानी पार्टनर जो होते हैं, जो
जो इक़्तिदार के अंदर हिस्सादार होते हैं वो उनके साथ मुशावरत होनी ये सियासी अमल का हिस्सा है। अच्छा। और सियासत के अंदर अगर पॉलिटिकल एनालिसिस जो है वो आपस में मुशावरत नहीं करते। मुशावरत में तसलसल नहीं है, आप ये कह रहे हैं? ये इब्तिदा से ये नक्श तो रहा है। अच्छा। और ये हमारी रिजर्वेशन भी रही है। अच्छा। कि हमारे साथ भी और इत्तेहादी जमातों के साथ भी। अच्छा, इनसे मुशावरत में तसलसल मियां अतीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सेनेट को इस वक्त रिप्रेजेंट करें मियां अतीक साहब। मगर हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह चुकी है कि जी सेनेट का इजलास ही नहीं बुलाया जा रहा। 110 एक रिक्वायरमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन के, 110 दिन होने होते हैं एक साल में, अटेंडेंस होनी होती है, सेनेट के इजलास को होना होता है, मगर वो भी नहीं हो रहा। तो जिस तरह के कामिल अली आगा साहब कह रहे हैं कि मुशावरत का तसलसल नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? MQM का क्या एक्सपीरियंस? देखिए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। कामिल अली आगा साहब मेरे बड़े हैं, सीनियर हैं, उन्होंने बड़ी मुनासिब अल्फाज में बात की है। देखिए, एलाइज होना एक और बात है, लेकिन साथ ही साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना वो भी हक है हर जमात का। जिस तरह के अगर MQM की बात की जाए तो MQM ने मुतअद्दिद बार इस बात का इजहार किया है और बावाज़े बुलंद किया है कि देखिए हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे डिफरेंसेस कह लीजिए बड़े स्लाइटली से, और वो इस तरह से हैं। जो बड़ी वजह है वो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन से पहले कराची वालों के साथ जो वादे किए उसमें उनके अपने MNAs भी शामिल हैं और हमारे जो सेनेटर MNAs हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कराची वो भी शामिल हैं। अब जब कराची वाले हमसे ये पूछते हैं कि जो कुछ हमारे साथ वादे वईद किए गए वो कहां हैं, तो फिर हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। हालांकि हमारे दोनों फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में, मैंने खुद मुतअद्दिद बार इमरान खान साहब को इस बात की याद दहानी कराई और उन्होंने इस बात का आयादा किया कि यस बिल्कुल अभी भी एक नई मूव चल रही है कि जिसमें वो एक कराची का खास तौर पर दौरा करना चाह रहे हैं, कराची वालों की मदद करना चाह रहे हैं, उनके मसाइल को हल करना। सेनेटर अतीक साहब ये बताइए कि क्या हालात इस तरीके, इसलिए चूंकि मैं एहतिसाब के हवाले से भी आपसे पूछूं, बनाइएगा, मगर NRO जब हुआ तो MQM जो है उसकी बहुत बड़ी बेनिफिशरी हुई, इसलिए चूंकि लातादाद क्रिमिनल केसेस के अंदर MQM को छूट मिली और इसके ऊपर तो कोई बात भी नहीं करता। तो सवाल ये उठता है कि जब एहतिसाब की बात होती है, और लेट मी कंप्लीट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके इत्तेहादी एहतिसाब की बात करते हैं और हम NRO नहीं दे रहे, कितना मुश्किल होता है MQM के लिए ये बात सुनना, चूंकि NRO उस जमाने में तो एक अच्छी चीज देखी गई थी कि हम एक डिक्टेटोरियल पीरियड से निकल के डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं, सारे गुनाह माफ। मेरा जवाब बड़ा वाजे है कि जो बात आप कर रही हैं वो उस वक्त की MQM की बात है, जो आज की MQM है वो टोटली मुख्तलिफ है। आज की MQM पाकिस्तान है, हमें किसी किस्म का कोई जिनकी माफी हुई वही लोग हैं जिनकी माफी हुई। प्लीज ये ना कहिए, खालिद मकबूल साहब को मेयर का नाम भी तो आया था। देखिए, मेयर तो एक शख्स है ना, हमारी राब्ता कमेटी जो है उसमें 29 मेंबर है। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं तो उस वक्त सियासत में भी नहीं था। व्हाट टू टॉक ऑफ दी NRO। खालिद मकबूल सिद्दीकी हमारे जो हैं वो बड़े हैं, सीनियर हैं इस वक्त में, हमारे लीडर हैं अपना, उसके मुताबिक आप देख लीजिए कतई तौर पर उन पर कोई NRO नहीं है। अख्तर साहब का तो आप मानते हैं ना ऑन रिकॉर्ड, और भी कई नाम हैं ऐसे। लेकिन उसमें भी आप जरा समझिएगा, शायद उस वक्त भी वसीम अख्तर साहब भाई की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी जितनी बाकी की थी। ये तो एक बात होगी। दूसरा, जहां तक आपने कहा, व्हाट आई पर्सनली फील इज प्राइम मिनिस्टर साहब हो या हुकूमत वक्त हो, उन्होंने कतई तौर पर एहतसाब खुद नहीं करना, उन्होंने एक पॉलिसी दी है, उस पॉलिसी के मुताबिक एहतसाब सबका होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, वो करना है इदारों ने। आप सही कह रहे हैं, एहतसाब नहीं होना, मगर फिर जो वुज़रा हैं वो आके मीडिया के ऊपर स्टेटमेंट्स क्यों दे देते हैं? वो अपनी पॉलिसी बताते हैं। देखिए, मेरी ये आज जो शहरियार की बात है, उनके पास वो कहीं भी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया आएगी, जाहिर है वो चार्जेस सामने लाएंगे, वो चार्जेस जो अभी तक अदालतों में प्रूव नहीं हुए। तो ये किसी भी मुल्क के अंदर इसको अच्छा नहीं समझा जाएगा कि जो लोग ओहदे पे बैठे हुए हैं वो किसी और केस के ऊपर असरअंदाज हो। इसको एज इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है,
इसको एज इन्फ्लुएंस देखा जाता है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, कोई कतई तौर पर इन्फ्लुएंस की बात नहीं है। ये एक बयान जरूर दिया जाता है जो शायद इब्हाम क्रिएट हो जाता है कुछ चीजों से। अब जैसे कल अगर जो है वो बेल हुई, तो आज शहरयार अफरीदी ने और हर चैनल पर कल ये कहा गया, हर एंकर ने ये कहा कि वेयर इज अपना शहरयार अफरीदी, वेयर इज दैट फेडरल मिनिस्टर जिसने आके ये कहा था। हालांकि आज उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि देखिए मुझे यहां तक कभी कि मैंने अगर कह दिया अपनी तकरीर के दौरान कि मैंने अल्लाह को जान देनी है, तो उस बात का भी मजाक उड़ाया गया। मुफ्ती साहब, बात असल में यह है कि आपकी पार्टी, बिलखसूस आपकी पार्टी ये कहती रही है कि अगला साल इलेक्शन का साल है, हम इस पार्लियामेंट को मानते ही नहीं, और जो कानून साजी होनी है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से वो अगली पार्लियामेंट करेगी। मगर जो हमारी बातचीत हुई है कोalition पार्टनर्स से जो इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके डिफरेंसेस ज़रूर होंगे, मगर ऐसा नहीं लग रहा कि वो हुकूमत छोड़ेंगे। तो आप किस बिना के ऊपर कह रहे हैं कि जी अगले साल इलेक्शन हो जाएंगे? शुरू के अंदर MQM का भी यही मौक़िफ़ था कि ये इंतखाबात साफ और शफाफ नहीं हुए। हमारा भी यही मौक़िफ़ है, हम उस स्टैंड पे खड़े हुए। जब हमने इसको मानना नहीं है तो हमने धरना दिया, और धरने के दौरान हमने एक अच्छी मिसालें कायम की। तो उस हमारे अवामी दबाव की वजह से इंशाअल्लाह ये हुकूमत मार्च तक हमारा अंदाजा है कि इंशाअल्लाह नई हुकूमत आ जाएगी। सवाल वो है कि अगले साल इलेक्शन दबाव नहीं है क्योंकि आपका भी धरना खत्म हो गया है, मगर ये जो बयानात आ रहे हैं नाजरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी और दीगर जमातों की तरफ से भी कि अगला साल इलेक्शन का साल होगा, हमारे साथ तमाम इत्तेहादी, अहम इत्तेहादी जो हैं वो बैठे हुए हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन बयानात में कितना दम है। बात करेंगे BNP मैंगल से आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा साहब ने ये बयान दिया कि ये जो हुकूमत है ये ज़्यादा देर नहीं चलने वाली और अगला साल इलेक्शन का साल होगा। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। अब तो सारे लोग जो अपोजिशन के साथ नहीं है वो भी कह रहे हैं कि इन हाउस चेंज छोड़िए, तो नए इलेक्शन की तरफ जाने की जरूरत है। जमात इस्लामी भी ये मुतालबा कर रही है और हुकूमत के अपने इत्तेहादी भी कह रहे हैं कि अगर ये हुकूमत इसी तरह 4-6 महीने चली तो ये पाकिस्तान को डुबो देंगे। तो जमाल दीनी साहब, आपने कमर जमान कायरा साहब की बात सुनी। उन्होंने कहा कि हुकूमत के अपने इत्तेहादी कह रहे हैं कि अगर ये हुकूमत 4-6 माह चली तो ये मुल्क को डुबो देंगे। आप क्या समझते हैं कि क्या 4-6 माह मुश्किल हो जाएगा इस हुकूमत को चलना? और आपकी पार्टी तो कह चुकी है कि हमारे जो मुतालबात हैं वो हुकूमत नहीं मान रही, मगर अभी आपकी पार्टी BNP मैंगल कहाँ खड़ी है 4 सीटों के साथ? देखिए जी, हम पहले कह चुके थे, क्योंकि हम जो है ना इनके MOU साइन करने के बाद ही उनके जो है ना सपोर्टर बने थे। हमने उन्हें वो जो है ना प्राइम मिनिस्टरशिप, स्पीकरशिप, डिप्टी स्पीकरशिप एंड प्रेसिडेंटशिप के लिए जो है वोट भी दिया था, और बजट पास करने में भी उनकी मदद हमने की थी। लेकिन कमिटमेंट हमारी ये थी कि हमारे 6 पॉइंट को आप ऑनर करेंगे और डेवलपमेंटल जो सब्जेक्ट है हमारे 9 पॉइंट्स, उन पे जो है ना आप अमल दरामद करेंगे। 6 पॉइंट पे पेशरफ जो है ना फकत मिसिंग पर्सन के सिलसिले में 500 बंदे के करीब वो छोड़ चुके हैं, लेकिन 200-250 बंदे मजीद वो ले जा चुके हैं। तो हमने कहा कि कम से कम मिसिंग पर्सन का जो सिलसिला है वो जो ना रुक जाना चाहिए, मजीद लोगों को गायब करने से जो है इज्तिनाब किया जाना चाहिए। और बाकी 5 पॉइंट पे अब फिलहाल लोग गायब हो रहे, मजीद गायब हो रहे। बाकी 5 पॉइंट पे आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। अब रही बात जो है ना कि हुकूमत कब तक चलेगी और कब तक नहीं चलेगी, लेकिन अगर हुकूमत ने चलना है, हुकूमत ने अगर अमल दरामद करना है, खसूसन जो है ना अपने जो है ना इत्तेहादी जमातों को ऑन बोर्ड लेना है। हमें तो आज तक न किसी गवर्नर के जो है ना इंतखाब पे, न चीफ सेक्रेटरी के इंतखाब पे, न किसी जो है ना सेनेटर के इंतखाब, किसी पे भी इन्होंने एतमाद में नहीं लिया। जनरली ग्वादर के सब्जेक्ट में भी हमें एतमाद में नहीं लिया। जब हमें एतमाद में नहीं लेंगे तो हम जो है ना ज़ाहिर यही महसूस करेंगे कि वो हमसे राजी नहीं है, हमसे खुश नहीं है, बालत मजबूरी फकत हमारे वोट्स की खातिर जो है ना इत्यादि बने बैठे हैं। तो हमारी कोशिश अब भी ये है कि हुकूमत, अगर हम चाहते हैं कि हुकूमत चले, हम ये भी चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत अपनी जो है ना मुद्दत पूरी कर ले,
लेकिन इनके अपने वज़रा अगर आपकी रेड लाइन क्या है, आप कब कहेंगे कि नहीं बहुत हो गया, अब इसके बाद हम ज्यादा ताउन नहीं करेंगे और ये जो अपनी 4 सीटें हम इससे निकल के ट्रेजरी बेंचेस से हम अपोजिशन की बेंचेस पे जा बैठेंगे, वो कोई रेड लाइन आपने तायुन की है कि तब हम कहेंगे? जी मैं बताऊं आपको, देखिए ना, सियासत में ये होती है कि हम पहले से जो है ना आजाद बेंचों में बैठे हुए, अब मुकम्मल तौर पर उनके सपोर्टर जरूर हैं, लेकिन हमें महसूस ये होता चला आ रहा है कि भाई ये हमें हमारे जो है ना पॉइंट को ऑनर नहीं कर रहे। अब रही बात डेडलाइन सियासत में होती है, हमने अब भी, मेरी बात सुनेंगे आप, अब हमने उन्हें कहा है इस वक्त भी कि आप अगर हमारी बात नहीं मानते, अगर आप हमारे साथ नहीं चलते, तो इवेंचुअली जो है ना हम आपसे मुलाकात और मुज़ाकरात, जो हम आपकी टीम बनी हुई है उनसे मुज़ाकरात करने से भी इज्तिनाब करेंगे। तो अभी मुज़ाकरात से इस वक्त जो है ना उन्होंने हमें ऑफर किया है, हमने कहा कि ब्लैटेंटली कुछ प्रोग्राम लेके आए, कुछ एक्सेप्टेंस लेके आए 6 पॉइंट्स की, तभी मुज़ाकरात होंगे। अब ये सिचुएशन यहाँ तक रुक गई है। अच्छा जमाल दीनी साहब, एक मुख्तसर सा मुझे जवाब दे दीजिए, मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि जो जबरी गुमशुदगियों का मामला है ये रुक गया है कि और भी हो रही है? देखिए ना, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आपको तो पता है कि जबरी गुमशुदगियों के 500 बंदे रिलीज कर दिए गए, 300 बंदे मजीद उठा दिए गए, और अब यहाँ तक के कुछ अर्सा पहले आपको पता है कि खवातीन को भी जो उठाया गया। तो ये हमारे माशरे में जो है ना इसे एक सबसे बड़ी ज्यादती समझा जाता है। आप जो है ना गैब करवा दे, फिर जो लेडीज को करवा दे, ये सिलसिला जारी है, इसको रुक जाना चाहिए। कामिल अली आगा साहब, जिस तरह के जमाल दीनी साहब बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमारी कुछ रेड लाइंस हैं, अगर उनके ऊपर आप आके बात नहीं करते और आप ये नहीं कहते कि जी ये हमारा रोड मैप है, ये हमारे 9 नुकात हैं, इसके ऊपर हम ऐसे अमल दरामद कर सकते हैं, तब तक हम समझते हैं कि इस हुकूमत के साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। आप कहाँ हैं इस हुकूमत के साथ? देखिए, हमारा तो मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। ये चौधरी शुजात साहब ने कहा था कि इस तरीके से 6 माह चलना बड़ा मुश्किल है हुकूमत के लिए। तो ये वही बात जो है वो मेरे भाई कर रहे थे। गुजारिश ये है कि ये जो हमारी रिजर्वेशंस हैं इस मामले में, वो ये है कि आम आदमी को डिलीवर नहीं किया जा रहा, और हुकूमत जो है वो ये बात तो कहती है कि इक़्तिसादी तौर पे और मुआशी तौर पे हुकूमत जो है अब दुरुस्त सिमत पे चल निकली है। तो मैं ज़ाती तौर पे भी समझता हूँ, मेरी पार्टी भी ये समझती है कि दुरुस्त सिमत तो फिर साबित होगी जब आम आदमी महंगाई के इस चक्कर से बचेगा, बेरोज़गारी के अंदर कमी वाक़या होगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है बेहतर होगी। एक बड़ा लंबा प्रोसेस, जब तक लोग बैड गवर्नेंस महसूस करेंगे, जब तक लोग ये महसूस करेंगे कि हमारे मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। आज रोज खबर आती है कि बिजली की कीमत जो है वो बढ़ रही है या बढ़ गई है, सुई गैस की कीमत बढ़ रही है। ये मुश्किलात जो है। कामिल अली आगा साहब, आपकी बतौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ आपकी रेड लाइंस होंगी, जिस तरह के जमाल दीनी साहब ने बड़ी ओपनली बताया कि हमारी रेड लाइंस ये हैं, वो 9 नुकात हैं हमारे। आपके जो मैंने पढ़े थे वो ये भी था, और आपके पार्टी से बात करते हुए ये महसूस हुआ कि जिस तरीके से पंजाब चल रहा है आप उससे नाखुश हैं। इस वक्त आपकी जो मेजर रिजर्वेशंस हैं वो क्या हैं, और क्या वो इतनी शदीद हैं कि अगर वो पूरी ना हुई तो जिस तरह जमाल दीनी साहब कह रहे हैं कि हम सोचेंगे कि हम हुकूमत से निकल जाएं? लेकिन हमारी कोई रेड लाइन नहीं है। हम तो ये समझते हैं कि बेहतरी आनी चाहिए। हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं और सिद्क़े दिल के साथ चल रहे हैं उनके साथ, और हमारी रवायात भी यही हैं कि जिसके साथ दोस्ती करते हैं हम उसको निभाते हैं। लेकिन दोस्ती ये भी दोस्ती नहीं है कि उनको हम एक अच्छा मशवरा ना दें, उनको हकायक से आगाह ना करें। ये दोस्ती हम कोई अच्छी दोस्ती नहीं समझते। हम हर लम्हे उनको एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि अवाम के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, मगर ये जो आपकी 5 सीटें हैं ये कहीं नहीं जा रही। हम खड़े भी रहेंगे तो ये हालात जो हैं ये मुश्किल से मुश्किल होते जाएंगे और अवाम के अंदर बेचैनी पैदा होगी। और आप देख रहे हैं कि मगर आप फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे, मगर फिर भी उसके बावजूद आपका ये मौक़िफ़ है कि आप फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे। हम मजबूती के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि ये हम जितनी मर्जी मजबूती के साथ खड़े रहें, ये हालात जो हैं ये हुकूमत के लिए बेहतरी का सबब नहीं होंगे। हुकूमत के खिलाफ जो बातें हो रही हैं मुनीज़े आजकल, वो ये हो रही हैं कि दिन गिने गए हैं,
और ये नहीं, मगर उन दिनों में कामिल अली आगा साहब आपकी हुकूमत की पॉलिसियां आवाम को डिलीवर नहीं आपकी जो 5 सीटें हैं वो रहेंगी हुकूमत के पास। फिलहाल तो आपकी पार्टी का ये मौकफ है। नाज़रीन, एमक्यूएम का मौकफ लेना भी बहुत जरूरी है क्योंकि एमक्यूएम के पास भी इस वक्त जो है वो 7 सीटें हैं नेशनल असेंबली में। छोटा सा वक्फा यहाँ पे शामिल करते हैं, वक्फे के बाद मियां अतीक साहब से पूछेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रेजर थिन मेजॉरिटी है नेशनल असेंबली के अंदर। सेनेट में तो आपने देखा कि कैसे ऑपोजिशन भारी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मगर ऑपोजिशन भारी है कि नहीं है, कि वो भारी है, ये तो मेरा ख्याल है कि इट्स एनीवन्स गेस कि वहाँ पे सेनेट के अंदर कौन भारी है। मगर ये बात ज़रूर है कि नेशनल असेंबली के अंदर इस वक्त जो है इत्तेहादी जो हैं वो बहुत अहमियत इख्तियार करते हैं, चूँकि अगर वो इधर से उधर हो जाएं तो जो रेजर थिन मेजॉरिटी है वो भी हुकूमत खो बैठती है। एमक्यूएम की 7 सीटें नेशनल असेंबली में। मियां अतीक साहब, जिस तरह के जमालदीनी साहब ने बताया, फिर कामिल अली आगा साहब ने बताया, कामिल अली आगा साहब तो कह रहे हैं इस वक्त हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो पीटीआई के साथ है। आपकी पार्टी जो है उनकी कोई रेड लाइंस हैं कि अगर कुछ महीनों के अंदर ये चीज़ें ना हुई पुर तो फिर हम सोचेंगे कि हमने हुकूमत के साथ चलना है कि नहीं? देखिए, टू स्टार्ट विद आई विल से दैट आपने बड़े अच्छे अल्फाज में कहा रेजर थिन मेजॉरिटी, बट आई विल ऐड 2 words more which is strong enough up till now. So whatever the majority is, yes, government is strong enough in the parliament. आगे चलते हैं। जहां तक आपने एमक्यूएम की बात की तो हमारी राब्ता कमेटी ने बड़ी वाज़े लाइन ली हुई है, अभी तक जो है उसमें कतई तौर पर कोई इबहाम नहीं है, और वो ये है कि हम हुकूमत वक्त के साथ, इमरान खान के साथ उसी तरह हैं जिस तरह हम पहले दिन उनके साथ खड़े थे। तहफ़्फ़ुज़ात हमारे अपनी जगह पर हैं, इख्तलाफात हमारे अपनी जगह पर हैं। मेरे जो 2 फेडरल मिनिस्टर हैं वो जब बैठते हैं पार्लियामेंट्री मीटिंग में, हमारी कैबिनेट कमेटी में, कैबिनेट मीटिंग में, तो वहां वो आम आदमी की नुमाइंदगी करते हैं। अब बात यह आती है जब हम आम आदमी की नुमाइंदगी करते हैं तो हमें फिर यह नजर आता है कि कहां है जो कहा गया था कि लोगों को इंसाफ मिलेगा, लोगों को सस्ती चीजें मिलेंगी, लोगों के लिए, आम लोगों की मैं बात कर रहा हूं, एक छोटे से छोटे तबके के लोगों की, चाहे उसमें कोई रेडी वाला हो, रक्शे वाला हो, कोई मोची हो, कोई नाई हो, कोई और इस तरह के छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं। कामिल अली आगा साहब के कंसर्न्स हैं, आपके भी उसी तरह। मैं उससे आगे चलता हूं, मैं उससे थोड़ा सा आगे चलता हूं। एक्चुअली ये एलाइज का मामला कम है, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि विद इन पीटीआई बहुत सारे मामलात हैं जिनको इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने खुद देखना है। हो ये रहा है कि जो उनके मसलन देखिए, जो नॉन इलेक्टेड, मैं ओपनली कहूंगा, जो नॉन इलेक्टेड लॉबी है, दे आर गेटिंग मोर स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्टेड पीपल। जो इलेक्टेड हमारे नेशनल असेंबली के लोग हैं, सेनेट के लोग हैं, वो जो मिनिस्टर साहिबान हैं वो शायद उस तरह से काम नहीं कर पा रहे और उनको वो काम नहीं करने दिया जा रहा जो दूसरे लोग नॉन इलेक्टेड आ गए हैं, चाहे वो एडवाइजर हैं, वो स्पेशल असिस्टेंट हैं, वो किसी भी तरह हैं। अभी एक नई चीज आ रही है जी, ये बताइए कि अगर ये मामला इसी तरह चलता रहा तो फिर एमक्यूएम कहां खड़ी होगी? देखिए, मैं 7 सीटों एमक्यूएम तो देखिए 7 सीटों के साथ खड़ी है, लेकिन आप इससे आगे देख लीजिए कि जब उनके अपने लोग ही उनके साथ दिल और जान से नहीं खड़े होंगे तो फिर क्या बनेगा? और वो लोग हैं कि जो शायद जिन्होंने इलेक्शन से चंद दिनों पहले पीटीआई ज्वाइन की थी, उनके मसाइल ज्यादा हैं। इसी तरह अभी एक नई खबर आ गई, मैं आखिरी जुमला ये बोलूंगा, फिर आप मुफ्ती साहब को मेरा टाइम दीजिए, और वो ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से या उनके ऑफिस की तरफ से एक बात आई कि अब हम टेक्निकल एक्सपर्ट्स आई रिपीट हर मिनिस्ट्री में रख रहे हैं, तो मुझे बताइए जब वो एक्सपर्ट आ जाएगा और वो एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन देगा तो क्या वो फेडरल मिनिस्टर से ऊपर हो जाएगा? क्या वो वजीर मुमलिकत से ऊपर हो जाएगा? क्या वो सेक्रेटरी फेडरल से ऊपर हो जाएगा? हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी हुकूमत जो है वो कैसे टेक्नोक्रेट्स के साथ चला रही है, मगर फिर भी आप ये कहते हैं कि आप लोग इस वक्त नेशनल असेंबली में हुकूमत के साथ ही हैं, शाना बशाना खड़े हैं जी, बिकॉज इसके ऊपर क्लैरिटी होना, हर शाना बशाना खड़े हैं, ठीक है। अब
ठीक है, मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब, सेनेटर अतीक कहते हैं हम नेशनल असेंबली में इमरान खान साहब के साथ शाना बशाना खड़े हैं। यहाँ पे कामिल अली आगा साहब कहते हैं कि हम ऐसे लोग नहीं कि हम पतली गली से निकल जाएं, हम साथ ही खड़े हैं। जमाल दीनी साहब कह रहे हैं कि हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जब कहते हैं कि अगले साल इलेक्शन होगा, इन हाउस तब्दीली होगी, इसके असर इस प्रोग्राम के जरिए तो हमें नहीं लग रहे। ये इन तीनों का लहजा अलग अलग है, इन्होंने बात एक ही की है। इन सब का इत्तेफाक है कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी, ये नाअहल लोगों की हुकूमत है। देखें, हमारी हुकूमत जो है वो साबुन की चकिया पे खड़ी हुई है, मामूली फिसलन से वो गिर जाएगी। इसके पास इतना ज़्यादा मैंडेट नहीं है। BNP वालों ने ज़रा वाज़ेह कह दिया। अब जो हमारे MKM के साथी हैं, इन पर बहुत बड़े इम्तिहान आता है, तो किसी और इम्तिहान में अपने आप को डालना नहीं चाहेंगे, तो ये ज़रा हालात को देखेंगे। और हमारे क्यू वाले जो हैं वो तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा सियासी लोग हैं, ये इनको इस वक्त यही कहना चाहिए कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो हक़ाइक़ को तस्लीम करते हैं। और जब हवा का रुख तब्दील होगा तो इनको भी मालूम हो जाएगा कि ये नाअहल हुकूमत के साथ खड़ा होना ये ठीक नहीं होगा। मेरे और इनके मौक़िफ़ में पहली महज कर हवा का रुख मुझे तो तब्दील होता हुए नजर नहीं आ रहा, आपको कैसे तब्दील होते हुए नजर आ रहा है? तो आप आए, आपने धरना किया, आप लोग वापस भी चले गए, अब कहाँ से हवा बनेगी? देखो, जमाल दीनी साहब का मौका आपने देख लिया, वो कितने ज्यादा नाराज थे। कामिल अली आगा और अतीक साहब ने भी दबे अल्फाज में वही कहा जो हम कहते हैं, आप हमें और उनको मिलाएं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को छोड़ दें और PTI को भी छोड़ दें, तो हम 32 लोग हैं। ये लोग कहाँ खड़े हैं? आप देखो ना, हमारे इनके मौक़िफ़ में ये फर्क है। जो किसको मिला रहे हैं मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब? आप किसको मिला रहे हैं? कौन सी पार्टियों को? इमरान खान की इमरान खान की नाअहल हुकूमत ये अपने इत्तेहादियों को हमारे झोली में डाल रही है, ये खुद कर रहे हैं। ये इतने नाअहल हैं। हमारे 2 पॉइंट है, नाजायज हुकूमत और नाअहल हुकूमत। ये आप इनका इंतजार कर रहे हैं कि ये अगर हुकूमत से निकलेंगे तो शायद हवा का रुख बदलेगा। आप इनका इंतजार कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ना, एक पॉइंट पर हम मुत्तफिक हैं कि ये नाअहल है। इन्होंने इलाही बनकर ये कहा और मैं अपोजिशन में कह रहा हूं ना, हम इनका इंतजार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान इतनी गलतियां करेगा कि ये हुकूमत खुद गिर जाएगी। तो इलाही तो स्टेक होल्डर तो नहीं है, वो पार्टनर है। मगर खुद गिरेगी बुरा ना मनाइएगा मुफ्ती साहब, बुरा ना मनाइएगा। जमाल दीनी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। जमाल दीनी साहब, अब बिल्कुल ही डिस्पैशनेट होके, जिस तरह के मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब इतनी गलतियां करेंगे कि जितने भी इत्तेहादी आज उनकी झोली में हैं वो हमारी झोली में आके गिरेंगे, आपको ये होते हुए नज़र आ रहा है? और जिस तरह के ये कह रहे हैं कि जी इन हाउस तब्दीली हो जाएगी, अगले साल मामला चेंज हो जाएंगे, हवा किसी और का रुख हो जाएगा, ये होते हुए नज़र आ रहा है? देखिए जी, किसी हद तक जो है ना, मैं मुफ्ती साहब से जो है ना इत्तेफाक भी करता हूँ। उसकी वजह यह है कि इनके पास जो है ना कमांड एंड कंट्रोल, उनके पास जो है ना विजन है नहीं। इनकी मिनिस्ट्रियल जितनी भी स्टफ है वो इस हद तक जो है ना नालायक लोग हैं कि ये एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ये जो ना जो वादे करते हैं उन वादों पे अमल दरामद नहीं कर पाते। और साथ ही लोगों की, खसूसन जो अवाम की बात की जाती है, एक तो रिटोरिक हो चुका है कि अवाम लोग, कोई भी सियासी जमात आज तक अवाम से मुखलिस नहीं, अवाम का नाम तो जरूर लेते हैं लेकिन इखलास उनमें होती नहीं है। अब मैं ये कहूंगा कि नो डाउट, मगर सर फिर लोग आपसे ये पूछेंगे कि फिर आप इनके साथ हुकूमत में क्यों बैठे हैं? मेरी बात सुने, यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि हुकूमत में हम ये कह रहे, देखिए ना, बार बार हुक्मरान एक हुकूमत को गिराना, दूसरे को जो ना बरतर इख्तिदार करने से आपकी इक़्तिसादियात, समाजियात, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोशल पॉलिसीज ये कोलैप्स हो जाती है। तो हम तो ये कहते हैं कि इनके मिनिस्टर जितने भी है ना, आप नेशनल असेंबली और खसूसन जो है ना सेनेट में जिस तेजी से और फुर्ती से और सख्त अल्फाज का जो है ना, मेरे ख्याल में जो है ना अल्फाज की में चुनाव भी नहीं करते, दूसरे को जो है ना तनकीद का निशाना बनाते हैं। अच्छा, और जमाल दीनी साहब, मुझे आपको एक पिन पॉइंटेड सवाल करना है चूंकि वक्त की किल्लत है। जनरल मुशर्रफ साहब का दिफा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने भी किया, MQM ने भी किया, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं कहूंगा, जनरल मुशर्रफ की वजह से बलूचिस्तान के हालात आज तक दिगर गू है, खराब है। मुशर्रफ साहब जो है ना हमारे वेटरन लीडर, जो वो आपके गवर्नर, वजीर आला और फेडरल मिनिस्टर रहे थे, जो पाकिस्तान बनाने में उनका हाथ था, उनकी जो है ना कत्ल में वो बाकायदा शामिल थे।
और साथ ही साथ मुशर्रफ साहब की वजह से जो है ना 12 मई का वाकया हुआ, आपको पता है लाल मस्जिद का वाकया हुआ। मुशर्रफ साहब को जो है ना फौज से जोड़ने की बजाय उसे सेपरेट एंटिटी की हैसियत में, एक मुल्जिम की हैसियत में उसकी जो है ट्रायल होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो उससे जमहूरियत और पार्लियामेंट ज्यादा मजबूत होगी और उस पर अमल दरामद होना चाहिए। अच्छा, आपका मौकफ आ गया जमालदीनी साहब, बहुत शुक्रिया। कामिल अली आगा साहब, आपका ताल्लुक सेनेट से रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि 110 दिन जो है वो सेनेट को होना होता है, उनके दिन जो है वो काउंट होते हैं और उनको मिलना होता है, नो लेस देन 110 डेज इन अ पार्लियामेंट्री ईयर, और ये आर्टिकल 61 है। अब प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस हो रही है, हुकूमत जो है वो सेनेट को तलब नहीं कर रही, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी गलती है और ये कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन होगी अगर इन्होंने इजलास ना बुलाया और एक जो अच्छा प्रेसिडेंट है कि आईनी जो रिक्वायरमेंट है उसको हमेशा सेनेट के अंदर, तो बिल्कुल मैं वहाँ पे चीफ वीपी रहा हूँ, कभी वायलेट नहीं किया। 2 मरतबा मैं सेनेट का मेंबर रहा हूँ, मैं कौमी असम्बली का मेंबर भी रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी पाबंदी सेनेट के अंदर रूल्स की और आईनी जो तौजीहात है उनकी होती रही है, उसको मेरे ख्याल में इन्हें वायलेट नहीं करना चाहिए। तो मुतमईन और सेनेट का जो तकद्दुस है वो मेरे ख्याल में मजरूह होगा अगर इस किस्म की वायलेशन होगी। देखें, इश्यूज होते हैं और अगर इश्यूज जो है वो सेनेट के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर ज़ेरे बहस नहीं आते तो फिर वो सड़कों पे आ जाते हैं, वो हालात खराबी के तरफ जाते हैं। बिल्कुल आखिरी बात मैं करना चाहूंगी मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब से। सर, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिए जनरल मुशर्रफ के केस के हवाले से। PMLQ और MQM ने तो दफा किया है मुशर्रफ का, आपके लीडर तो काम कर चुके हैं मुशर्रफ साहब के साथ, अब उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? रिटायर्ड जनरल मुशर्रफ साहब को जो सज़ा दी गई है वो उनके संगीन जराइम से बहुत कम है। मैं तो चाहता हूँ कि और केस भी खुलें और एक रिटायर्ड जनरल मुशर्रफ को जो फांसी की सज़ा दी है, मैं उस जज को खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं यकीन रखता हूँ कि कोई भी आदमी कानून और आइन से बालातर नहीं है और ये गलती करेगा वो सज़ा भुगतेगा। इससे एक और फ़ायदा भी हुआ है कि आइंदा कोई ताले आज़मा वो नहीं आएगा, इस तरह आएगा तो सोचेगा, बेशक इस पे अमल ना हो लेकिन पता तो चल गया कि हमारी अदलिया आज़ाद है, जो कानून को तोड़ेंगे उसको सज़ा मिलेगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब, जमालदीनी साहब, सेनेटर अतीक ने भी हमें ज्वाइन किया था, सेनेटर कामिल अली आगा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, इत्तेहादी जो हैं वो कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है और MQM है, वो ये कहते हैं कि इस वक्त वो हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़े हैं। BNP मैंगल के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बहुत संगीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मगर हर इत्तेहादी की तशवीश ज़रूर है हुकूमत के हवाले से। फ़िलहाल तो वो खड़े हैं, मगर पाकिस्तान की सियासत ऐसे है कि हवा का रुख बदलते हुए ज़्यादा देर नहीं लगती। नाजरीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।